हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। बेटा आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड राउंडिंग ऑफ, डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स है आपके पास, आपको वो ध्यान में रखने हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट रूल है आपका, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ये 2, 5, 6, 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये डिजिट सभी नॉन ज़ीरो हैं, तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। ओके, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बेटा? 4 हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हियर ये 4। जीरोज बिटवीन 2 ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, जैसे 6 है और 2 है यहाँ पर। ओके, उन दोनों के बीच में ज़ीरो है। ओके, तो ये ज़ीरो जो है वो भी काउंट होगा, और यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बेटा? 4। ओके, नाउ अब नंबर, ये डेसिमल पॉइंट जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने डिजिट है, आपको ये काउंट करना। ठीक है, अब देखो नंबर लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब जैसे ये डेसिमल पॉइंट है आपका। ठीक है, अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में ज़ीरो है, ठीक है, और राइट साइड में भी ज़ीरो है, तो आप जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे वो ओनली जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, ओके, तो आपके यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा? 2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रेलिंग जीरोज इन नंबर। इसका मतलब कि जैसे ये डिजिट आपको दी हुई है और इसके बाद में अगर ज़ीरो है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे आपको ज़ीरो दिया हो। ठीक है, तो क्या क्या होगा यहाँ पे? सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा? यहाँ पे 3 की। ठीक है, क्योंकि जैसे मीटर को हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, मिलीमीटर में लिखने के लिए 3 ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। ओके, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हुए? तो जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में जस्ट ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये क्यों? क्योंकि हम जैसे 4 to 6, अब ये जैसे 4 to 6 डबल ज़ीरो है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 to 6 इंटू 10 की पावर 2। ओके, और जो ऑर्डर में होता है 10 की पावर 2, 3, जो भी 10 की पावर में होता है बेटा, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तीनों में, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। क्लियर? एंड अगर यहाँ 4.600 आ गया, ओके, या फिर आपका इस तरह से आ गया, ये डेसिमल पॉइंट के बाद में ये पहले वाले 3 जीरो, तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे? अगर यहाँ पे कोई मैंने नॉन ज़ीरो डिजिट लगाया होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर फिर सभी हो जाएंगे, सभी ज़ीरोज़ को भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, अभी ये तीनों तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितने हुए? 1, 2, 3, 4, इसके बाद वाले ज़ीरो तो काउंट होंगे। ओके, तो हियर सिग्निफिकेंट फिगर आर 4। ओके, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के पहले अगर ज़ीरो हो तो वो काउंट नहीं होंगे, लेकिन बाद में ज़ीरो है बेटा तो काउंट होंगे। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए आपके? 4। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब एक राउंडिंग ऑफ वाला मैं रूल समझा देती हूँ। सभी को ये पता है कि अगर मोर देन 5 हो, ओके, तो क्या होगा? 1 प्लस होता है। लेस देन 5 हो तो एज इट इज़ रहता है। लेकिन अगर 5 है, ओके, तो 5 के पहले हमें ऑड और इवन देखना है। 5 के पहले हमें क्या देखना है? ऑड और इवन। अगर 5 के पहले इवन है, ओके, तो एज इट इज़, नो चेंज। ओके, नो चेंज, जो भी डिजिट आपको दिखी है वो एज इट इज़ लिखना है। लेकिन अगर ऑड है 5 के पहले तो आपको क्या करना है? +1। ठीक है, ये चीज़ें राउंडिंग ऑफ में आपको ध्यान रखना है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो देखो, ये फर्स्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, मतलब सभी में 4 है। अब इसे राउंडिंग ऑफ करके 3 डिजिट या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जैसे ये फर्स्ट है आपका, फर्स्ट 2.520। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप काउंट करो। ठीक है, उसको कन्वर्ट करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 2.55। अब ये ज़ीरो का मतलब क्या है? 5 से छोटा है। ठीक है, तो 2 एज इट इज़ हो जाएगा, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया ये वैल्यू। ओके, नाउ
अगर आपको इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ले जाना है तो 2.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद देखो, 5 के बाद जो डिजिट है वो 5 से छोटी है, ठीक है। तो ये वाला इसके पहले वाला जो डिजिट है वो एज इट इज़। अगर ये 2 जो है वो 6 होता तो ये 5 जो है वो 6 बनाना पड़ता हमें। ओके, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें कितने हो गए बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, एज इट इज़ यहाँ पर आप देखोगे तो ये 4 के बाद 5 है। ओके, तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को 4.645, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे कन्वर्ट करना है इसे, तो आप क्या करोगे बेटा? 4.6, अब ये जो 5 है, ठीक है, 5 अगर हो तो हमें क्या देखना है? इसके पहले इवन और ऑड। अब इवन है तो नो चेंज, नो चेंज इसका मतलब 4 एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी काउंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 4 पॉइंट, अब 6 के बाद यहाँ पर क्या है बेटा? 4, और 4 5 से छोटा है तो एज इट इज़ हो जाएगा 4.6। तो ये हो जाएगा बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एज इट इज़ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है 22.78, हियर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नाउ अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए आपको तो 22 पॉइंट, अब देखो ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाला जो डिजिट है वो +1 हो जाता है, मतलब 22.8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और अगर इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ओके, तो आपको ये 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा इसके पहले वाला डिजिट +1, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 36.35, तो इसमें बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करो तो 36 पॉइंट, अब 3 के बाद 5 है और 5 के पहले ऑड है तो +1, मतलब 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया। ओके, और इसको और चेंज करो तो ओनली 36 हो जाए, क्योंकि ये 5 से कम है। ओके, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? और भी कुछ क्वेश्चंस हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब प्लस या माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इसमें जो भी आपको गिवन डिजिट है उसमें सबसे कम जो आंसर आएगा वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर में देना है आपको। ओके, मतलब यहाँ पर अगर आप देखें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको दिया हुआ है ये वैल्यू, एक तो 6.75 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और एक दिया हुआ है 4.52 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, और इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। और कितने सिग्निफिकेंट फिगर? दोनों में 3 है, ठीक है। अगर एक में 2 होता और एक में 3 होता तो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू को फाइंड आउट करते और हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए होता। ओके, अब देखो इसे ऐड करना है, तो इसमें तो सबसे पहले तो आपको पावर को सेम करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 67.5, ठीक है, इंटू 2 सेंटीमीटर। ओके, अब आप ऐड कर लो इसे, तो ऐड कर लोगे क्या आएगा यहाँ पे? 2 0, ठीक है, 2 एंड 7 72.02 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आपका आंसर है वो आया आपका 72.02 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, बट आपको क्या करना है? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा? 3 है, बट यहाँ पे तो 4 है, तो आपको इसे कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके, तो 3 सिग्निफिकेंट में फिगर में इजीली आप लिख सकते हो 72.0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो आपको फाइंड करना है। ओके, और दोनों में आपको दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 5.0 इंटू 10⁻⁻6 एंड मल्टीप्लाई 5.0 इंटू 10⁻⁻8। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है।
25.0 इंटू 10 पावर ये हो जाएगा बेटा -14, पावर ऐड हो जाएगी। ओके, तो जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना है -14, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बेटा -14। ओके, पावर कितनी है -14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का लेंथ और रेडियस गिवन है। ओके, तो आपको फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, लेंथ आपका कितना है बेटा, तो लेंथ है आपका 1.75 सेंटीमीटर, सॉरी ये रेडियस है तो इसको r बना दो, और लेंथ है 4.54 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई r स्क्वायर l। ठीक है, पाई r स्क्वायर l या h। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो, पाई की वैल्यू 3.14, r रेडियस की वैल्यू है आपकी बेटा 1.75 का स्क्वायर, और लेंथ के लिए या हाइट के लिए क्या हो जाएगा बेटा 4.54। क्लियर। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43.65775। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर रेडियस में, लेंथ में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, बट वॉल्यूम में इतने फिगर हैं 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें जो आंसर लाना है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का लाना है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम आपका जो गिवन डिजिट है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये जो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 43 पॉइंट। अब यहाँ पे ओनली 6 हो जाएगा, 6 होगा, या फिर आप 1 बाई 1 इसे काउंट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 के बाद 5 है। ठीक है, और ये 5 के पहले या 1 बाई 1 इस तरह से भी कर सकते हो आप। 5 के पहले क्या है ऑड है, और ऑड है तो +1 तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, तो 8 होगा तो ये यहाँ पर भी 8 होगा। ओके, देन यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 तो 43.6 सेंटीमीटर क्यूब होगा बेटा। वॉल्यूम है इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। क्लियर। ओके।